मामा तो अपनी ऑनलाइन क्लास तो भाई कैसे हैं बाकी सब लोग? तुम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट में भी ऐड हो गया, तुम्हें लिंक मेल हो जाएगा, स्लैक पे भी डल जाएगा, ठीक है? अभी तक उसमें 12 क्वेश्चंस हैं। 8 के बाद थोड़े और ऐड हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चंस रहेंगे। लीड कोड पे भी कुछ क्वेश्चंस निकालने हैं तुम्हारे लिए। भाई यहाँ भी बढ़िया सब। ये लेट लतीफ कौन है यार, मतलब? हाँ भाई, अमन कल क्लास है। अब हो रहे हैं लेट यार, क्या कर सकते हैं यार। मोटिवेशन मोटिवेशन की बातें हैं भाई। ठीक है। देखो भाई, आज तो मतलब एकदम बिंदास चीजें करने वाले हैं हम। क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है? लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, मिनिमम पास सम, अनक्रॉस लाइंस, अनक्रॉस लाइंस। और फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे? फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है एडिट डिस्टेंस। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं, लीड कोड के सारे क्वेश्चंस। एंड ये सारे क्वेश्चंस के बेसिस पे और सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो पैटर्न तुम्हें दिख जाएगा। रेडी फिर सारे? करेंगे, करें स्टार्ट इसको जल्दी से। आते रहेंगे आने वाले, है ना? चलो फिर शुरू किया जाए काम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, दैट इज मिनिमम पास सम। और ये क्वेश्चन एक्चुअल में देखते हैं तुम किसी से रिलेट कर पाते हो या नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? गिवन है n क्रॉस n ग्रिड filled with non-negative numbers, find a path from top left to bottom right. So ग्रिड ही दे रखी है तुम्हें। अब जो हम ग्रिड वाली प्रॉब्लम्स करते आ रहे हैं कि तुम एकदम टॉप पे खड़े हो लेफ्ट साइड पर, तुम्हें कहाँ पहुंचना है? बॉटम में, डेस्टिनेशन पे। विच मिनिमाइजेस द सम ऑफ ऑल नंबर्स अलोंग इट्स पाथ। सो यार, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन बेसिकली ये है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक ऐसा पाथ चुनना है जो कि सबसे मिनिमम कॉस्ट के अंदर तुम हो सको। क्यों? क्योंकि जिस सेल पे तुम खड़े हो तुम्हें उसके पैसे भरने हैं, ठीक है? तो जिस सेल पे तुम खड़े हो तुम्हें उस सेल के पैसे भरने हैं। तो तुम, अगर तुम्हें मान लो कि मैं बोलूँ यार कि तुम्हें जीएलए पहुंचना है, जीएलए पहुंचने के लिए तुम्हारे पास 3-4 रास्ते हैं, 4 रास्ते मान लो। एक रास्ता है ए, एक रास्ता है बी, एक रास्ता है सी, एक रास्ता है डी।
तो ए से तुम्हारा 100 रुपए का पेट्रोल लगता है, पेट्रोल तो वैसे ही 100 रुपए का है। बी से तुम्हारा 80 रुपए का पेट्रोल लगता है, सी से तुम्हारा 90 रुपए का पेट्रोल लगता है, और डी से तुम्हारा 70 रुपए का पेट्रोल लगता है। तो कौन से रास्ते से आओगे? डी से आओगे, 20 वाले। है ना? डी से आओगे तुम। तो वही चीज है यहाँ पे कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक ऐसा पाथ ढूंढना है जहाँ से तुम आओ तो टोटल मनी जो तुमने दिया, तो ये मान लो ये टोल नाका है यार एक तरीके का, ठीक है? जैसे तुम यहाँ पे खड़े हो गए तो टोल टैक्स वाले कह रहे हैं भाई आगे बढ़ना है ना, तो 1 रुपया दे फिर आगे बढ़े, फिर तुम बढ़े। टोल वाले कह रहे हैं भाई 3 रुपया दे फिर आगे बढ़े, तो मतलब मांग ही जा रहे हैं पैसे, ये नहीं कि एक आदमी मांग ही जा रहे हैं। कह रहे हैं 1 रुपया दे अब यहाँ है तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब तुम आगे बढ़े, क्या था, 1 रुपया दे यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन ये कि जिस सेल पे तुम खड़े हो वो पैसे तो तुम्हें देना ही है, ये कंफर्म है, फिर ही तुम आगे बढ़ सकते हो। सो याद है क्वेश्चन हमने ऐसा किया था कि प्रेजेंट वाला काम और फ्यूचर वाला काम, रिमेम्बर? किसी को याद आया होगा? नहीं नहीं भाई, सिर्फ डाउन और राइट ही मूव कर सकते हो, है ना? वो जो स्टेप्स वाला क्वेश्चन था, मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स, वो क्वेश्चन ऐसा ही कुछ था जिसके अंदर तुम जहाँ हो तुम वहां के पैसे भरोगे और मिनिमम मिनिमाइज करोगे फ्यूचर के लिए। याद है कुछ ऐसा ही चीज? यही था ना वो कि Yes, sir. जहाँ तुम खड़े हो उसके लिए पैसे भरो, उसके लिए रोकड़ा दो, कैश दो, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करो, फ्यूचर के लिए मिनिमाइज कर दो, है ना? बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये असल में कुछ नहीं है, ये ना मेज पाथ जो हमने किया था 2 कॉल वाला प्लस मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स, उनका मिश्रण है, ठीक है? मिक्सचर है और कुछ नहीं है। सो पाथ तो इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। एक पाथ तो तुम देख ही रही हो सकता है कि 1 से है, फिर 1 से है, फिर 4 से है, फिर 2 से है, फिर 1 से है। कितने रुपए लग गए? 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये पैसे लगे इसको। अप और मतलब डाउन और राइट ही मूव कर सकता है बस। 2 6 8 10। एक पाथ क्या हो सकता है? एक पाथ हो सकता है तुम्हें ऐसे, फिर तुम्हें ऐसे, फिर तुम्हें ऐसे, फिर तुम्हें ऐसे, यानी 1 प्लस 5 प्लस 1, सॉरी ये एक भी है, ठीक है? तो 1 प्लस 1 कितने रुपए लगे? 2 2 7 8 9 रुपए लगे यहाँ पे। एक पाथ ये भी पॉसिबल है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 2, 2 से 1, यानी 1 से 3, 3 से 5, 5 से 2, 2 से 1, कितने हो गए? 8 9 11 12, ठीक है? एक पाथ क्या पॉसिबल है? एक पाथ तुम्हारा ये भी पॉसिबल है, ये वाला 1 3 1, मतलब पाथ बहुत सारे हैं। तुम्हें कौन सा चूज करना है? तुम्हें चूज करना है मिनिमम वाला पाथ, ठीक है? कंडीशन तो यही है यार, तुम आगे बढ़ोगे ही कब? तुम आगे बढ़ोगे कब? जब तुम उस करंट स्टेप की कीमत चुकाओगे। तो तुम्हें क्या करना है यार, तुम्हारे पास चॉइसेस कितनी है? तुम्हारे पास 2 ही चॉइसेस है यहाँ पे, ये तो तुम्हें दिख रहा है ना। 2 चॉइसेस कौन कौन से हमारे पास? या तो हम मूव कर ले कहाँ पे, हम मूव कर ले राइट, या तो हम मूव कर ले डाउन, यही 2 चॉइसेस हैं बस, है ना? तो अब होगा क्या, तुम स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हो तो यहाँ का रोकड़ा तो तुम भरोगे नहीं भरोगे? बताओ, स्टार्टिंग ही यहाँ से हुई तुम्हारी, है ना? तो ये तुम्हारा करंट पॉइंट है, ये तुम्हारा करंट स्टार्ट है। मान लो इस सेल की कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0 है, तो तुम यहाँ का रोकड़ा तो भरोगे। तुमने बोला यार ये तो टोल नाका पहले आ गया, तो हमने क्या किया, हमने 0 0 वाला यानी करंट सेल वाला तुम कह सकते हो, है ना, रोकड़ा भरा। प्लस अब तुमने बोला इन 2 चॉइसेस का जो मिनिमम होगा ना, वो मैं अपने फ्यूचर के लिए मिनिमाइज कर लूंगा। दैट इज मैथ डॉट मिनिमम ऑफ राइट वाली कॉल एंड डाउन वाली कॉल, यही होगा इसका रिकरेंस। इसका कुछ ऐसा ही बनेगा, राइट? इसमें किसी को कहीं से कोई डाउट, डायगोनल वगैरह नहीं जा सकते भाई, 2 ही कॉल्स, ठीक है? सो क्या है, तुमने क्या किया, मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स की तरह अपना जो पैसा था उस टाइम का, मतलब जहां तुम हो प्रेजेंट, वो तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा, तभी तुम आगे जाओगे। लेकिन अब आगे के लिए तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम ध्यान से देखो इस चीज को, तुम्हारे जितने भी पाथ्स हैं, तुम हर पाथ में ये स्टार्टिंग वाला 1 भरते ही चले आ रहे हो, है ना? ये तुम्हें क्या बताता है? ये तुम्हें ये बताता है, अब कोई मुझसे पूछ ले कि भाई हम कैसे मान ले कि हमें पहले पैसे भरने ही होंगे करंट सेल के,
तो ये जो स्टार्टिंग वाला वन है ये तुम्हारे हर पाथ में ऐड हो रहा है। तुम्हें क्या बता रहा है कि जिस करंट सेल पे तुम खड़े हो उसके पैसे तो तुम्हें भरने ही पड़ेंगे। बता रहा ना ये चीज, बताओ, तभी तो ये वन ऐड हुआ हर पाथ में, है ना? सही बात है। अब तुम कुछ कर भी सकते हो ना, तुम कुछ कर भी सकते हो, तो तुम कर सकते हो फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर के लिए तुम क्या करते हो? फ्यूचर के लिए लगाते हो तुम दो चॉइसेस, यानी फ्यूचर के लिए तुम इन दो चॉइसेस को मिनिमाइज कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इन दो चॉइसेस ने जो तुम्हें मिनिमम आंसर रिटर्न करके दिया, उसके अंदर तुम अपना करंट वाला आंसर ऐड कर दोगे। यहाँ पे होता है क्वेश्चन का एक लॉजिक शुरू। सो जिसको बिंदास क्लियर है फटाफट चैट में लिख दो झकास। किसी को कोई डाउट है तो वो भी फटाफट से पूछ लो। यहाँ पे कोई पूछना चाहता है किसी चीज के ऊपर यहाँ पे? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी लोग अबे सोया मत करो यार, कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर है तो बताओ, जल्दी जल्दी लिख दो भाई झकास क्लियर, जो जिसको क्लियर एकदम। अप्रोच तो देखो बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स की ही अप्रोच है। वो तुम्हें दिख क्यों रहा है, तुम्हें दिख कैसे रहा है? क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो यार, तुम उसके पैसे हमेशा भरते हो, हमेशा। जो तुम मिनिमाइज कर रहे हो, जरा ध्यान से देखना इस चीज को। हमारे पास कितने सारे पाथ थे, देखे। अब मैं तुम्हें एक चीज का और इस पे लॉजिक बता देता हूँ, शायद तुम्हें और सही से समझ आ जाए मेरा मतलब क्या है। अगर तुम पाथ निकालोगे, एक पाथ आया था हमारे पास ये वाला, इसको लिखते हैं। मान लो करंट पोजीशन तुम्हारी स्टार्टिंग वाली है, ठीक है। देखो एक अप्रोच बनाने का आसान तरीका बताता हूँ तुम्हें ऑब्जर्वेशन से। अब देखो एक ये वाली है, ये क्या है? 1 + 5 + 2 + 1, है ना? एक क्या अप्रोच है? 1, यहाँ 1 भी ऐड होगा, है ना? यहाँ मैं भूल गया 1 ऐड करना, नहीं 5 ही आएगा, ठीक है। 5 से है ना, डायरेक्ट 5 से गए। हाँ हाँ 1 होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ? 1 + 1 + 5, कौन सा वाला 5? ये वाला 5, है ना? +1 ये वाला 1, ठीक है, +1 ये वाला 1। अच्छा, और क्या बात पॉसिबल है? और कोई एक और पाथ ले लेते हैं, वैसे शायद 6 पाथ होते हैं, 1 2 3 4, ये वाला कौन सा हो गया? 1 + 3 + 1 + 1 + 1। अब एक चीज नोटिस करो, इसके अंदर कॉमन क्या है? अगर तुम देखोगे इसके अंदर कॉमन है कि तुम जहाँ से तुम करंट पे हो, जो वो करंट वाले स्टेप के तुम पैसे भर रहे हो। अब करंट वाले स्टेप के पैसे तुमने हमेशा भरे, क्योंकि तुम स्टार्ट ही वहीं से कर फर्स्ट एंड लास्ट ना, तुम स्टार्ट ही वहीं से कर रहे हो। अब मैंने क्या बताया था? करंट के पैसे भरो, भरे तुमने 1 रुपया। अब हमने ऐड क्यों किया? ध्यान देखो, फिर तुमने क्या किया? ध्यान से देखो, ये पार्ट कितने रुपए दे रहा है? यहाँ पार्ट में तुम्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 + 6 7, कितने? 8, ठीक है। ये पाथ के लिए तुम्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 6 7 8 9। ये पाथ के लिए तुम्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे? कितने? 8। ये पाथ के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 6, है ना? अब इन 4 वैल्यूज में से मिनिमम क्या है? मिनिमम क्या है इन 4 वैल्यूज में से? 6। इन 4 में से मिनिमम क्या है? 6। तो तुम क्या करोगे? जो देखो क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो, तुम करंट वाली कॉस्ट को भर रहे हो और फ्यूचर में से जो मिनिमम है उसको कर रहे हो ऐड अपने करंट वाले में। ये करंट था, ये फ्यूचर से मिनिमम था, उसको तुमने ऐड किया और अपना आंसर बनाया। एग्जैक्टली यही किया तुमने। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ क्या हो रहा है, जिस सेल पे तुम खड़े हो, करंट सेल पे, CRCC उसके पैसे तो तुम्हें भरने पड़ेंगे, जैसे टोल टैक्स में भरते हो। फिर तुम क्या करोगे? फ्यूचर के लिए मिनिमम देख लेंगे राइट और डाउन में से। हाँ, राइट और डाउन में से फ्यूचर के लिए जो मिनिमम होगा वो तुम्हारा आंसर होगा और तुम उसको ऐड कर दोगे, जैसे तुमने यहाँ ऐड किया। तो आई गेस ये चीज एकदम अब क्लियर है सबको। फटाफट से चार्ट में लिखो जिन्होंने पहले नहीं लिखा था। तो ये तुम्हें
अप्रोच देखने का तरीका क्या हो सकता है इस चीज में। सो अगर तुम ध्यान से देखोगे क्वेश्चन इज मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स, बट इस बार एक 2D मैट्रिक्स पे लग रहा है। मुझे सबसे आंसर नहीं आ रहा भाई, लिखो जिन जिनको झकास क्लियर हो चुका है फटाफट से, सबसे चाहिए आंसर मुझे। मैं फिर कहता हूँ यार, अगर ये जो आंसर नहीं देते ना, जो बिल्कुल बोलते नहीं है, जो काम भी नहीं करते, ये क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। मेरे कई क्वेश्चन ऐसे हैं, 3 में से 2 एग्जैक्ट स्टेटमेंट में भी आ रखे हैं जो मैं कराता हूँ, तो फंसेंगे कहीं पर तो तुम फंसोगे, बाकी कर देंगे, ठीक है। सो अभी इतना कोड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने का कोड हमें आता है, आराम से कर सकते हो, है ना। ये तुम्हारा दूसरा बैच, आगे चल रहे हो तुम। सो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम एक बनाते हैं मिनिमम पाथ सम, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मिनिमम पाथ सम। फंक्शन यही ले लेते हैं, मतलब एक अपना ही बना लेते हैं, इससे कॉल करा लेंगे, है ना। सो एक सॉल्यूशन मैं बना रहा हूँ, या ठीक है सॉल्यूशन ही नाम रख लेते हैं, छोटा ही रखते हैं, छोटा सुंदर दिखाओ, है ना। अब ये हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इंटीजर इसका डेटा टाइप हो गया। इसके अंदर पास हम कर रहे हैं ग्रिड। ग्रिड किसमें, इंटीजर वाली ग्रिड। और क्या पास कर रहे हैं, हमारी करंट लोकेशन। अब ऑब्वियसली CR और एक CC होगा, करंट रो करंट कॉलम, और एक होगा एंड रो एंड कॉलम, यानी हमारी डेस्टिनेशन, ठीक है। सो सबसे पहले तुम क्या कर रहे हो, सबसे पहले तुम 2 चॉइस लगा रहे हो। चॉइस क्या लगाई तुमने, चॉइस लगाई राइट चलने की। फटाफट से चार्ट में लिखो, अगर राइट चलूंगा तो क्या प्लस होगा, CR प्लस होगा या CC प्लस होगा। CC। बाकी लोग जल्दी, सबने लिखना झकास फटाफट। क्या ऐड करूं, CC। अरे राइट जा रहा हूँ, राइट, ठीक है नित्या। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला CR के अंदर सर वो उसमें तो CC प्लस होगा। CC के अंदर 1 CR EC से। मैंने बोला यार तू मुझे आंसर ला के दे राइट चल के। C2 क्या बोलता है, C2 बोलता है सॉल्यूशन। CR प्लस 1, तू मुझे आंसर ला के दे डाउन चल के, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब इन्होंने ये किया मेरे साथ, मतलब ये कुछ आंसर दिए इन्होंने इतने, ठीक है। मैंने बोला अब मैं इनका मिनिमम लूंगा, तो मैंने बोला मैं इसमें मिनिमम लूंगा, ठीक है। दोनों कॉल्स का, और मेरा काम क्या होगा, मैं इसके अंदर जो मेरा करंट सेल है उसकी वैल्यू को ऐड कर दूंगा मिनिमम में, है ना, और रिटर्न कर दूंगा दैट इज ग्रिड CR CC, और उसके अंदर ऐड कर दिया मिनिमम आंसर। यही होगी इसकी रिकरेंस एकदम परफेक्ट सी, क्या कहते हो, ठीक है ना, ये समझ आ गया। अच्छा अब तो बेस केसेस ही रह गए मेरे इस बात के, क्या क्या बेस केसेस थे। बेस केसेस क्या थे मेरे इस बात के, देखो 2 डायगोनल है, मतलब 2 डायरेक्शन है, यानी मैं यहाँ से आउट हो सकता हूँ, या तो मैं यहाँ से आउट हो सकता हूँ। यहाँ क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। यहाँ बेस केस क्या होगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी, इक्वल टू एंड कॉल पे रिटर्न कर जाएगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन एंड कॉल पे रिटर्न। -1 पे आएगा कैसे अभिषेक, कॉल ही 2 चला रहे हो तुम, ऊपर और लेफ्ट तो जा ही नहीं रहे हो। तो यहाँ वाला बेस केस क्या होगा, इस साइड तुम्हारा कॉलम होता है और इस साइड तुम्हारा रो होता है। तो यहाँ पे क्या होगा इस वाले में, सर इफ CR is greater than ER। इफ CR इज ग्रेटर, है ना। सो यहाँ पे होगा क्या, अगर तुम्हारा जो CR है, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं, जो ग्रिड है वो n क्रॉस m की है ना, m क्रॉस n की ग्रिड है ना। सो कॉलम और रो है इसके अंदर। सो जो तुम्हारी ग्रिड है CR, अगर वो किससे ज्यादा बड़ी है, ER से। ER से, वो कहाँ पे आएगा बेस केस, वो आएगा यहाँ पे,
है ना, क्योंकि तुम यहाँ होगे रो वाइज भारी है, मैं बता चुका हूँ सब कुछ, ठीक है। तुम यहाँ पे एक इलीगल रो पे पहुंचोगे और यहाँ पे तुम एक इलीगल कॉलम पे पहुंचोगे, तो बेस केस क्या लगेगा, बेस केस लगेगा अगर सी आर है ग्रेटर देन ई आर, और कोई भी एक अगर करंट कॉलम है ग्रेटर देन एंड कॉलम, तो तुम वो अपनी मैट्रिक्स से बाहर, ठीक है। एक बेस केस तो ये बनता है। दूसरा बेस केस क्या बनता है, दूसरा बेस केस बनता है जब तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो, है ना, दैट इज सी आर इज इक्वल टू ई आर एंड सी सी इज इक्वल टू ई सी, यही बनता है, यही बेस केस है ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी ऐसे ग्रिड पे पहुंच गए जो ग्रिड है ही नहीं, तो वहां के लिए तुम कितने रुपए दोगे, 0। बताओ भाई, जल्दी एक बार आंसर दो। मतलब तुम ऐसे 0। पहुंच गए 0। जहाँ पे कोई ग्रिड ही नहीं है, जहाँ पे कोई सेल ही नहीं है, जहाँ पे कोई सेल नहीं होता तो वहां पे पैसे भी नहीं होते। अगर वहाँ पैसे नहीं होते तो हम वहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, अब मुझे थोड़ा सोच समझ के बताना। और अगर तुम इस वाले बेस केस पे पहुंच गए तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे भी बताओ मुझे फटाफट। यहाँ वाला आंसर भी बहुत सोच समझ के बताना मुझे, ठीक है, जल्दी बताओ। इस वाली कंडीशन में यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं ग्रिड करंट 2 एलिमेंट और वो वाली वैल्यू। कौन सी वाली वैल्यू, हाँ बताओ बताओ बताओ, मुझे लग रहा है तुम सही बता रहे हो, बोलो। इस वाली कंडीशन में हो जाएगा जो ग्रिड पे जो करंट रो और करंट कॉलम की जो वैल्यू है उसको रिटर्न आपके इसमें खड़ा हुआ हूँ। देखो ध्यान से सुनना एक बात, पहले हम इस वाले बेस केस की अगर बात करें तो मैं एक चीज तुम लोगों को बता देता हूँ। जब तुम यहाँ पे आते हो इस सेल पे, यानी डेस्टिनेशन सेल पे, क्या तुमने अभी तक इसकी कॉस्ट को ऐड किया था कहीं पे भी अभी तक, क्योंकि तुम डेस्टिनेशन पे आ गए। अगर तुम डेस्टिनेशन पे आ गए तो तुम डेस्टिनेशन की वजह से बेस केस हिट कर गए, तो तुम इस लाइन पे तो पहुंचा ही नहीं थे। तो क्या तुमने कभी भी यहाँ पे इस वाले जो सेल था इसकी वैल्यू को ऐड किया था, ये पूछ रहा हूँ मैं तुमसे सबसे। नहीं किया था कभी। वैल्यू ऐड हो पाती है कभी सब नहीं। लोगों से, डेस्टिनेशन की वैल्यू ऐड नहीं हुई होगी, है ना। तो अगर तुमसे कोई पूछे यहाँ खड़े होने के कितने पैसे देते हो, क्या होता है तुम्हारा आंसर। अगर तुमसे कोई पूछे यहाँ खड़े होने के कितने पैसे देते हो, मिनिमम कॉस्ट क्या है यहाँ खड़े होने की, क्या होगा तुम्हारा, तुम बोलोगे भाई यहाँ खड़े होने की, यहाँ से मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूँ डेस्टिनेशन से ही डेस्टिनेशन पहुंचने में, मतलब इसी सेल से इसी सेल पे पहुंचने में तुमने मिनिमम कॉस्ट कितनी भरी, क्या होता है तुम्हारा आंसर। सब लोग जल्दी मुझे उसकी टर्म्स में देना, मतलब आंसर तुम्हारा होना चाहिए इसकी टर्म्स में, ई आर ई सी की टर्म्स में, ठीक है, ई आर ई सी की टर्म्स में आंसर देना मुझे एक बार। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे जिस सेल पे मैं खड़ा हूँ उस ग्रिड का जो मेरे को कॉस्ट है वो रिटर्न कर दूंगा मैं। एक सेकंड रुकना यार, मेरे को जरा वो जूम वाला वो सिस्टम, यही बोलोगे ना, राइट, मतलब इतना तो समझ आ गया होगा कि तुम सिर्फ इतना बोलते हो जिस सेल पे मैं खड़ा हूँ, जिस ग्रिड पे मैं खड़ा हूँ मैं उसका आंसर रिटर्न करूंगा, दैट्स इट, बस मेरा ये काम है, ठीक है। अब जहाँ पे तुम नहीं खड़े हो, देखो अब ये तुमसे मिनिमम मांग रहा है किसी चीज का, अरे स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक सेकंड, स्क्रीन शो नहीं हो रही, रुको, क्या हो रहा है भाई। मैं ये कह रहा था कि जिस अगर तुम इसी ग्रिड पे खड़े हो, इसका तुमने आंसर कभी ऐड ही नहीं किया था, तो तुम यहाँ से क्या बोलोगे, यहाँ से बोलोगे रिटर्न कर दो ग्रिड ऑफ सी आर सी सी, यही रिटर्न करोगे। तो बेसिकली बात इतनी है, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछता हूँ, अगर
मैं यहाँ से कोऑर्डिनेट्स पास कर दूं, दैट इज मेरा करंट रो भी 2 2 है और मेरा करंट कॉलम भी 2 2 है, मेरा डेस्टिनेशन रो भी 2 2 है, मेरा डेस्टिनेशन कॉलम भी 2 2 है, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? जरा देखें एक बार मैं क्या कह रहा हूँ। इन्होंने तो चलो स्टार्टिंग पॉइंट शायद दिया नहीं हुआ तो तुम यहाँ दे नहीं सकते, लेकिन अगर मान लो एक ही सेल होता हमारे पास, या मैं ये कह लूँ कि मैंने बोला तुम्हें कि मेरे हिसाब से तुम समझ गए हो कि करंट रो भी 2 है, करंट कॉलम भी 2 है, मेरा सोर्स और मेरा डेस्टिनेशन भी 2 है रो, और मेरा डेस्टिनेशन कॉलम भी 2 है। तो बेसिकली अरे भाई आवाज बहुत आ रही है, म्यूट करो। तो क्या करा तुमने इसकी वैल्यू रिटर्न करोगे ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं इस सेल से इस सेल पे जाने की कॉस्ट क्या, तुम बोलोगे यही सेल, तो बस यही काम तुमने यहाँ पे किया, सेम काम, दैट इज ग्रेट CRCC। ठीक है, इतना स्टेप सबको बिंदास समझ आ गया? पहले तो फटाफट ये बताओ, जल्दी लिखो चार्ट में, सबको लिखना है, ये कोई नई चीज नहीं है, यही चीज हम मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स में भी कर रहे थे। ठीक है, अब CR इज ग्रेटर देन ER, CC इज ग्रेटर देन EC। अब पहले कंस्टेंट चेक करते हैं। चलो, कंस्टेंट कहता है ग्रिड की कॉस्ट 0 से शुरू हो सकती है और 100 तक जा सकती है। ठीक है, ग्रिड में जो एक सेल है उसकी कॉस्ट 0 से शुरू हो सकती है और 100 भी हो सकती है। अब मेरा सवाल तुमसे ये है, जैसे मान लो मेरे पास दो आंसर रिटर्न होंगे, ठीक है, सबसे पहले एक बार 0 लेके देख लेते हैं, क्या हमें 0 लेना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। तो हमने ये लिया, नो सर। ठीक है, क्यों नो? तुम्हारे हिसाब से क्यों नो? रीजन कोई स्पेसिफिक इस चीज पे एक बार देखते हैं। ठीक है, सर करंट अगर आपने बोला, सर आपने जैसे बोला कि जो ग्रेड है हमारी उसके अंदर कॉस्ट 0 to 100 कुछ भी आ सकती है, हाँ, तो अगर हम 0 रिटर्न करेंगे तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया ना कि उस ग्रेड में कभी रोज और कॉलम्स खत्म ही नहीं होंगे। हम अगर हम उसमें 0 रिटर्न करेंगे तो इसका मतलब उसमें एक नई कॉलम भी तो ऐड होगी 0 0 0 की। होगा ये जब तुम 0 रिटर्न कर रहे होगे। ठीक है, अभी देखना, अब तुमने क्या किया, तुमने कॉल लगाई ग्रेड, करंट रो तुम्हारा 0 है, करंट कॉलम तुम्हारा 0 है, एंड रो तुम्हारा ग्रिड डॉट लेंथ है, एंड तुम्हारा एंड कॉलम क्या, ग्रिड 0 डॉट लेंथ। क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे वेरिएबल, मतलब जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, हाँ, ग्रिड वैल्यूज के अंदर भी 0 आ सकती है, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो यही पास कर रहे थे हम शायद, इतने से काम सर चलेगा। ER और EC तो हमारा कम होगा ना, उसकी लेंथ तो वैसे N और M है, तो ER हमारा N होगा और वो M होगा, तो CR हमारा N-1 की ग्रेटर देन होगा ना। हाँ, N-1 कहाँ पे, ये स्टेटमेंट तो सही है, मतलब हमने क्या पास कर दिया, ग्रिड डॉट लेंथ -1 और ग्रिड डॉट लेंथ -1, समझ रहे हो, यानी हमने 2 2 पास कर दिया। ठीक है, इसके लिए तो ये तो हमारा सही है कि CR इज ग्रेटर देन ER। बेस केस क्या होगा, ग्रेटर देन ER ही होगा ना यहाँ पे, मतलब इस वाले के लिए हम क्या पास कर रहे हैं, ग्रिड डॉट लेंथ, M क्या है, ग्रिड डॉट लेंथ दैट इज 3, सर N भी क्या है, 3 है। ER हमारा इंडेक्स होगा ना सर उसका, वो किसका? तो हमारी टोटल, जैसे सर हमारी N और M 3x3 की मैट्रिक्स है ये। सर हमारी जो मैट्रिक्स 3x3 की है, तो हमारा जो CR होगा वो केवल 2 तक ही तो चलेगा और C भी 2 तक ही तो चलेगा। 3 तक क्यों चलेगा भाई, 2 2 तक नहीं चलता था, 2 2 तक नहीं चलता तो था, सर ये वही तो कौन मैं सा कह है? रहा हूँ कि CR और CC हमारा 2 तक ही तो चलेगा, 3x3 भी होगी तो। हाँ हाँ, तो वही तो लिया है, 2 2 तक ही तो लिया है, और क्या किया, लेकिन सर -1 कर तो दिया, ER हमारा 3 तो होगा। अच्छा तो कर तो दिया माइनस, अरे तो जेनरिक वैल्यू, थोड़ी जेनरिक वैल्यू पास करोगे ना, ओके हार्ड ओके प्रूफ सर तो कर नहीं ऊपर सकते। सर मैंने सर ऊपर मतलब -1 नहीं देख पाया था, इस वजह से पूछ रहा। अरे यार,
अब देखो ध्यान से आंसर, आंसर क्या है, आउटपुट 5, एक्सपेक्टेड 7 था। ऐसा क्यों हुआ बताओ? सर इसमें एक लास्ट वाली शायद ग्रेड और ऐड हुई जिसमें 000 था, तो इसने वो इंक्लूड कर ली। कौन सी वाली? सर हमने जो 0 रिटर्न किया है उसमें इफ CR इज ग्रेटर देन ER, तो उसमें ये हो रहा है कि जो हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है अब वो 4+4 की तरह एज्यूम हो रही है, तो इसीलिए उसमें जो लास्ट वाला 0 वाला कॉलम है अब अगर मैं वो यहाँ पे ऐड हो गया, और इसमें मिनिमम पाथ 1+3+1+000 वाला आ रहा है। इसका हम एक ट्री बना के देखेंगे और देखेंगे दोनों चीजें रिटर्न करके, ठीक है? देखो सही चल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के लिए, मतलब बात यह है कि यहाँ तो तुम 0 रिटर्न कर रहे हो। जब भी तुम्हें मिनिमम लेना होता है, जब भी तुम्हें मिनिमम लेना होता है तो तुम मिनिमम वैल्यू को इनिशियलाइज क्या करते हो? जब तुम मिनिमम निकालते हो तो तुम उसको सबसे बड़ी वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हो, हाँ या ना? करते हो ना? जब किसी Yes, क्वेश्चन में तुम बोलो मिनिमम निकालो, तो अगर तुम्हें एक एरे में मिनिमम निकालना होता है तुम क्या करते हो? तुम मिनिमम निकालने के लिए एक मिनिमम वेरिएबल लेते हो और उसको सबसे बड़ी वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हो, यही करते हो सबसे पहले, ताकि जो जितनी छोटी वैल्यूज हैं उससे तो मिनिमम ही होंगी, है ना? तो सेम चीज यहाँ पे है। जब तुम्हें यहाँ पे मिनिमम निकालना था तो तुमने क्या किया? तुमने सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न कर दी, ताकि जो सेल है ही नहीं, जो सेल है ही नहीं उसकी वजह से कोई अफेक्ट ना आए। देखो तुम्हारा ये सेल अगर तुम 0 रिटर्न करते अफेक्ट कर रहा था, क्यों रिटर्न कर रहा, क्यों अफेक्ट कर रहा था? क्योंकि उसने बोला हुआ है कि 0 एक पोटेंशियल वैल्यू है जो तुम्हारे सेल में हो सकती है। तो अगर तुम यहाँ पे CR और CC में से भी, मैंने तुम्हें एक चीज हमेशा बताई थी, याद करोगे तुम, कि तुम्हें अपने सेल्स के अंदर वो वैल्यू रखनी होती है स्टार्टिंग में जो वैल्यू अफेक्ट ना करे तुम्हारे आंसर को, याद है? जो वैल्यू तुम्हारा पोटेंशियल आंसर कभी ना हो सके। नित्या बताता हूँ, पहले बताओ ये चीज याद है? मैंने तुम्हें यस बताया सर, ये सर वो, ये आ गया, बस वही नहीं समझ आया। हाँ, तो बाकी लोगों को समझ आया जो मैंने चीज बताई, कि हमेशा वो वैल्यू को रखो अपने आंसर में जो तुम्हारे पोटेंशियल आंसर को कभी इफेक्ट ना कर सके। यहाँ पे 0 की वजह से तुम्हारा पोटेंशियल आंसर इफेक्ट होता, ये मैंने तभी तुम्हें कंस्टेंट दिखाया कि देखो यहाँ पे 0 है, तो 0 एक पोटेंशियल वैल्यू है तुम्हारी जो तुम्हारा आंसर हमेशा इफेक्ट करती है। याद है हम जब DPP लगाते हैं तो हर सेल में -1 भरते हैं, अगर तुम यहाँ पे अगर 0 भरते चले गए वहां पे भी, तो तुम देखोगे वहां पे भी कितनी गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है? तो हमेशा ये बात याद रखना, तुम अपने पोटेंशियल आंसर को कभी नहीं रखते हो, ठीक है? कि तुम बोला यार ठीक है भाई, मतलब और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। 0 एक पोटेंशियल कॉस्ट थी तुम्हारी। अगर मान लो मैं तुम्हें एक सेल दूं और तुम्हें बोलो इसकी कॉस्ट 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितने पैसे भरोगे? 0 ही भरोगे तुम, है ना? 0 ही भरोगे। 0 तुम्हारा एक पोटेंशियल आंसर था, तो तुम्हारे पास जो सेल है ही नहीं, कौन सा वाला सेल नहीं है तुम्हारे पास? ये वाला सेल, जो सेल तुम्हारे पास है ही नहीं, इसके अंदर तुम कभी भी अपना पोटेंशियल आंसर नहीं रखते। याद रखना इस चीज को, सबको याद रहेगी, सबको बिंदास क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? पहले बताओ फटाफट से। नो सर। फिर एक बार इसको बना के बता दो। क्या एक बार फिर इसको ट्री बना के बता दो। ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला डाउट देख लो, ग्रिड 0 डॉट लेंथ क्या है? देखो यार तुम्हारी जो मैट्रिक्स है, तुम्हारी मैट्रिक्स अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसने गिवन दिया हुआ है कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो रेक्टेंगुलर है। सो सपोज मान लेते हैं कि तुम्हारी कुछ मैट्रिक्स ऐसी है, दैट इज 0 1 2 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। सो गाइस हर सेल पे कितने कॉलम है? कितने कॉलम है हर सेल? 4। तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे इस 0 पे जाता हूँ, 0 वाले सेल पे जाता हूँ और इसकी लेंथ निकाल लेता हूँ। वो लेंथ निकाल के मेरे को ये इसकी लेंथ मिल जाएगी, समझ गए? इसलिए हमने क्या किया, ग्रिड 0 डॉट लेंथ। और -1 क्यों किया? -1 इसलिए किया क्योंकि जो कॉलम की इंडेक्सिंग है दैट इज आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है? सो जब जैसे तुम ग्रिड 0 डॉट लेंथ पे गए, उसने तुम्हें 4 निकाल के दिया आंसर। तुमने बोला लेकिन लास्ट इंडेक्स एक्सेसिबल कौन सा है? 4 - 1 दैट इज 3। नित्या क्लियर है ये चीज? बाकी सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। सो अब एक बार देखते हैं क्या होता है। हम यही टेस्ट केस के लिए लेते हैं 1 3 1 1 5 1 4 2 1, ठीक है?
थोड़ा टेस्ट केस तो बड़ा पड़ेगा ही है, लेकिन चलो कोई नहीं, एक बार देखते हैं। सो कॉपी कर लेते हैं ना यार इसको, इमेज तो सर ऊपर उसके हो। नीचे वाला छोटा है, वो वाला ले लो, 1 2 3 4 5 6 वाला, यही 3 क्रॉस देखो, 2 x। इसको डिस्कस कर चुके हैं ना, एक बार देख लेता थोड़ा। जीरो रिटर्न कर रहा है, राइट डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंच रहा है, मतलब अभिषेक क्या कहना चाहते हो? सर जब मतलब 5 वो आंसर निकल रहा था, तो हम लोग जब मतलब कि 1 के बगल में आ जाएंगे या ऐसे इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे जो एक्सेसिबल नहीं है, तब भी 5 आंसर आ रहा था सर। भाई रिटर्न तो कुछ कर ही रहा है, इन्फिनाइट रिकर्शन थोड़ी चल रही है वहां पे, रिटर्न तो हो ही रहा है कुछ ना कुछ। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 0 0 से जाना कहाँ पे है, 2 2 पे जाना है, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, मतलब स्टार्टिंग रो 0, स्टार्टिंग कॉलम 0, मतलब करंट भी ले सकते हो ऑब्वियसली, एंड रो 2, एंड कॉलम 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कौन सी कॉल लगाई थी ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लगाई थी राइट वाली कॉल, तो राइट वाली कॉल लगाई हमने। सो क्या चेंज होगा, कॉलम चेंज होगा, SR0, SC1, ER2, EC2। फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने एक और राइट कॉल लगाई, दैट इज SR0, SC2, ER2, EC2, ठीक है। फिर तुमने एक और राइट कॉल लगाई, सही हो गया, SR0। हेलो सर। हाँ बोलो। सर रेड पेन की जगह कोई और कलर ले लीजिए सर। तो SC3, ER2 एंड EC2, ठीक है। सो ये जो स्टेट है तुम्हारी कौन सी वाली है, ये वाली स्टेट है, जब तुम एक ऐसे कॉलम पे पहुंच गए हो जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं, ठीक है। अब तुमने सपोज यहाँ से क्या रिटर्न किया, 0, मान के चलते हैं अभी 0 रिटर्न कर रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या हुआ, अब हमने बोला यार एक काम करते हैं, अब ऊपर तो ठीक है हो गया, अब यहाँ चलते हैं, ठीक है। इस वाली कॉल, ये वाली कॉल लगेगी, तो इस वाले स्टेट पे आएगा SR इज इक्वल टू 1, SC इज इक्वल टू 2, ठीक है। मैं ER EC अभी नहीं लिख रहा हूँ, वो तो तुम मान लेना कि ER से 2 है, ठीक है। फिर अब हम इस स्टेट पे आए, तो अगेन हमने बोला यार अभी इसकी राइट कॉल चल के देखते हैं। सो हमने इसकी जैसे ही राइट कॉल चली, सो दैट इज SR तो 1 रहा, SC क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। सो ये भी एक नेगेटिव बेस केस हो गया, हमने यहाँ से 0 रिटर्न कर भी दिया। फिर हमने बोला अब इसके लिए नीचे वाली कॉल चलेंगे, तो तुमने बोला ठीक है नीचे वाली कॉल चल लेते हैं इसके लिए। सो यहाँ पे क्या हुआ, SR इज इक्वल टू 2, SC इक्वल टू 2। तो तुम इस ग्रिड, इस सेल पे पहुंचे, तो तुमने यहाँ से क्या रिटर्न किया, हमने बेस केस में लिखा हुआ है, हमने बताया था अगर तुम लास्ट वाले सेल पे पहुंचते हो तो उसकी कॉस्ट रिटर्न करोगे, कि उसकी कॉस्ट इंक्लूड नहीं हुई है। तो तुमने क्या रिटर्न किया यहाँ से, इसकी कॉस्ट यानी 1 रिटर्न किया। 1। अब देखो तुम्हें कुछ दिखेगा यहाँ पे, 0 आ जाएगा मिनिमम दोनों। अब जब इसकी कॉस्ट इंक्लूड होनी चाहिए थी, है ना, इसकी कॉस्ट इंक्लूड होनी चाहिए थी, बट एक ऐसे सेल की वजह से ये कॉस्ट इंक्लूड नहीं हुई जो कि असल में है ही नहीं। ध्यान से देखो, यहाँ पे सेल तुमने 0 रिटर्न किया था, तुम्हारे हिसाब से तुमने बोला यहाँ पे 0 पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे भी 0 पड़ा है। अब तुमने क्या किया, तुमने अपने आंसर में तुमने बोला था मैं इसका मिनिमम लूंगा, मिनिमम क्या आ गया, 0 आ गया, मिनिमम 0 आ गया, और तुमने बोला मैं अपना आंसर यानी 1 ऐड कर दूंगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई, तुम इस स्टेट से कॉस्ट रिटर्न करते हो सिर्फ 1, होनी क्या चाहिए थी वो कॉस्ट 2, है ना। तो तुम्हें पता लग गया, तुम्हारे आंसर को एक बहुत बड़ा इफेक्ट किया इसने यहाँ पे। आर्यन तुम्हें समझ आ गया, सबको समझ आ गया, यहाँ पे दिख गया इशू क्या है। इशू ये हुआ कि तुम्हारे आंसर को इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ एक ऐसी वैल्यू की वजह से जो कि थी भी नहीं। सो इसलिए तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे अब इंटीजर डॉट मैक्सिमम अगर रिटर्न किया होता, सो इन्फिनिटी और 1 का जो मिनिमम होता, मैं व्हाइट पेन लेता हूँ, इन्फिनिटी और 1 का जो मिनिमम होता तो वो 1 आता, और वो सही भी था,
क्योंकि इस सेल से तुम्हें कॉस्ट 1 ही मिलनी चाहिए थी, जो इसने 0 भेज दी। अब बताओ सबको बिंदास क्लियर, कहीं पे किसी को कोई डाउट? फटाफट से यस सर, क्लियर हो गया। लिख दो एक बार चार्ट में कि हाँ बिंदास एकदम जाम फाड़ क्लियर है, तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो थोड़ा बहुत एनालिसिस कहीं ना कहीं तुम्हें करना पड़ता है। टेस्ट केसेस को देख के तुम्हें ये चीज समझ आ जाती है। जैसे मैंने तुम्हें कैसे बताई, मैंने तुम्हें टेस्ट केस देख के समझाई। काफी लोगों को जब मैंने टेस्ट केस दिखाई वो भी समझ गए थे, ठीक है, कि क्यों नहीं करना चाहिए। वो प्रैक्टिस से आ जाएगा बाकियों को भी। द थिंग इज, कभी भी ऐसा आंसर रिटर्न मत करो, वो भी एक इलीगल स्टेट से, जो तुम्हारा पोटेंशियल आंसर हो सकता है, वो पक्का इफेक्ट डालेगा, याद रखना। ठीक है, बाकी लोग जो भाई बोलते नहीं कुछ, उनको आ रहा है समझ में? लिख दो एक बार। मेरे पास अभी एक लीड कोड का पेड अकाउंट भी, अगर मैं तुम्हें उन पे दिखाऊं ना, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, पता है तुम्हें? सारे जितने हम करते हैं क्लास में सब पूछे जाते हैं। तो जो सीरियस ले रहे हैं बहुत बढ़िया भाई, प्लेसमेंट पक्की है। ठीक है, नहीं हो सकता था ना आकर्षित, वहां पे हो सकता था पोटेंशियल आंसर 0, बताओ? नहीं हो सकता था वहां पे, है ना? क्योंकि वहां पे तो तुम्हें स्टेप्स लेने थे, वहां पे नॉन जीरो कॉस्ट थी ही नहीं। ठीक है ना, समझ गए? तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब इसके अंदर डीपी भी दिखती है। डीपी कैसे दिखती है जरा यहाँ पे देखो। अब पता है तुम्हें डीपी देखने के लिए ट्री भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? अगर तुम बड़े ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही होगी, दिख रहा है? ओवरलैप दिख रहा है? 1 + 1 + 5, 1 यस + सर, 1 + 5। इवन यही नहीं, तुम ये वाले 1 और 1 में भी देख सकते हो, इनमें भी ओवरलैप देख सकते हो तुम। 1 + 1 में भी ओवरलैप है, तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो ओवरलैप हो रहा है तो क्या लगाओगे? मेमोराइज करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो अब आदतें तुम्हें धीरे धीरे पड़ जाएंगी प्रैक्टिस से, तुम्हें पता लगने लगेगा। देखो कंस्टेंट्स को कभी स्किप नहीं करना, कंस्टेंट तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर, हैशिंग के अंदर भी जब हम जाएंगे देखेंगे। सो आदत तुम्हें धीरे धीरे ये डालनी चाहिए, वो प्रैक्टिस से ही आएगी, कि तुम कंस्टेंट देख के समझो क्या रिटर्न कर सकते हो, क्या नहीं रिटर्न कर सकते हो। तुम देख पाओगे डीपी कैसे लग रही है, कैसे नहीं लग रही, वो तुम्हें धीरे धीरे अपना समझ आने लगेगी बात। ठीक है, सो अब इसके अंदर कितनी वेरिंग स्टेट्स हैं ये बताओ? दो। सारे लोग बताएंगे कितने वेरिंग स्टेट्स हैं भाई? चार्ट में लिखो जल्दी। यस सर, 2। पता है अगर हम डीपी के अंदर -1 स्टोर ना करते, अब देखो यहाँ पे 0 हमारा आंसर है, पोटेंशियल आंसर है 0। अगर हम -1 स्टोर ना करते, 0 कभी मॉडिफाई नहीं होता। प्रॉब्लम यह है। ठीक है, सो हमेशा आंसर ऐसे रखो जो पोटेंशियल आंसर हो ही ना, वो भी कहाँ से? इलीगल स्टेट से। सो 2 इसके अंदर क्या है तुम्हारे, मतलब स्टेट्स हैं। सो तुम्हें एक 2D ग्रिड चाहिए और वही पास करना है, उतना तो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब तो मूव कर सकते हैं, लॉजिक तो हमें समझ आई गया। बताओ, मतलब डीपी का एरे ही पास करना है, उतना तो कर लोगे ना सारे लोग? या उसमें भी कोई दिक्कत है? हो जाएगा वो उतना तो। ठीक है, सो डीपी का एरे पास करोगे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज योर मिनिमम पाथ सम। ठीक है, तो कहीं पे भी चेक कर सकते हो, जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज तक रिकरेशन से डीपी में, सारे फैंग, माइक्रोसॉफ्ट, हर जगह आए हुए क्वेश्चन है। सो सीरियस लो इसको, थोड़ा पढ़ो, मस्त पढ़ो, शेर की तरह पढ़ो। ठीक है, आप देखते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। ये क्वेश्चन कई लोगों ने ट्राई किया होगा, बड़ा जेनरिक सा क्वेश्चन होता है। ऐसे कुछ हैं जिनको समझ ही नहीं आया कभी है क्या बकवास चल रही है ये। किया किसी ने कभी ट्राई लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस? डीपी की क्लासिकल प्रॉब्लम में से एक क्वेश्चन है, किसी ने नहीं किया क्या? कभी भी ट्राई नहीं किया? तो आयुष ने किया बस। तो क्लासिकल प्रॉब्लम्स में से एक है। सो अब ये क्वेश्चन हमें कभी मुश्किल देने वाले नहीं है। ठीक है, देखो कहता है 2 स्ट्रिंग्स हैं, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। हमें क्या करना है, उन 2 स्ट्रिंग में से ऐसी सबसीक्वेंस निकालनी है जो कि दोनों में कॉमन हो और लॉन्गेस्ट हो। जैसे अगर तुम ABCDE और ACE वाला टेस्ट केस लोगे, सबसीक्वेंस का मतलब पता है ना, कंसेक्यूटिव और कंटिगुअस कैरेक्टर ना हो तो भी चलेगा। ठीक है, टेस्ट केसेस क्या? रिलेटिव ऑर्डरिंग होनी चाहिए। हाँ, ABCDE रिलेटिव ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बोलो यार इसकी इस स्ट्रिंग की CE तो सबसीक्वेंस है लेकिन EC इसकी सबसीक्वेंस नहीं है। क्यों? इसकी AE तो सबसीक्वेंस है लेकिन EA इसकी सबसीक्वेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि
असल स्ट्रिंग में ए के बाद ई आ रहा है, इसके अंदर ई के बाद ए आ रहा है, ठीक है। सो रिलेटिव ऑर्डरिंग शुड बी प्रिजर्व्ड। अब तुम्हें क्या करना है, इन दो स्ट्रिंग में ऐसी सब सीक्वेंस ढूंढनी है जो कि मैक्सिमम हो लेंथ में और कॉमन हो। तो तुम्हें दिख रहा है इन दो स्ट्रिंग्स के अंदर एक ऐसी सब सीक्वेंस है दैट इज एसी, है ना। एसी इसके अंदर भी एक सब सीक्वेंस है, और ये तो खुद ही, अब मैंने तुम्हें बताया था एक स्ट्रिंग खुद की सब सीक्वेंस होती है। सो इसके अंदर लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या है, एसी। तो तुम लेंथ क्या रिटर्न करोगे उसके 3, है ना, 3 ही रिटर्न करोगे। दूसरा क्वेश्चन में से देख सकते हो तुम, एबीसी में से तो एबीसी आएगी, दो स्ट्रिंग में से क्या ही आएगी। अब दोनों स्ट्रिंग अगर डिफरेंट है तो कोई भी सब सीक्वेंस कॉमन नहीं है। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालने का जो एक तरीका है, ठीक है, हाँ आर्यन वैसे कुछ लगेगा। देखो हमने कल एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने वो लगाया था कि हमें नंबर ऑफ वेज बतानी थी सब सीक्वेंस बनाने की, है ना। वैसा ही कुछ लॉजिक है, एक बार देखते हैं। एक बार मैं तुम्हें एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मैंने डायग्राम बनाया क्यों, किस काम में आया डायग्राम। एक क्वेश्चन इसके बाद कराऊंगा, वहां तुम पकड़ लोगे, ठीक है, डायग्राम को। सो अगर तुम एक चीज देखोगे, एसी बना कैसे होगा। हाँ बोलो। सर हम इसमें यही तो कर सकते हैं कि जिस सिस्टम की लेंथ छोटी हो उसमें बड़ी में तो छोटी को बना के देखते हैं, अगर वो बन जाती है तो उसी को रिटर्न कर देंगे, नहीं अदरवाइज 0 कर देंगे। समझा नहीं मैं। तो मतलब सर जैसे दो स्ट्रिंग है ABCD और ACE, हाँ तो जैसे हमारी इसकी लेंथ है ACE 3 और इसकी है 5 हाँ, में से अगर 3 वाली बन जाती है स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग हमारी ये वाली। तो वही तो कर रहे हैं, बात तो एक ही है, वही बात तो है, हम चेक की तो कर रहे हैं, बनती नहीं बनती। हमेशा नहीं होगा कि पूरी की पूरी बनी जाएगी, ठीक है, हाँ मतलब हमेशा नहीं होगा। ACF आ जाता तो हमारा AC होता। हाँ तो हमेशा नहीं होता कि पूरी की पूरी बनी जाती, ठीक है। देखो अब इसके अंदर से ए सी बना कैसे होगा, ये ए ने इस ए से मैचिंग मारी होगी, है ना, ये सी ने इस सी से मैचिंग मारी होगी, और इस ई ने इस ई से मैचिंग मारी होगी, ठीक है। मान लो अगर मैं तुम्हें बोलता ए बी सी डी ई और ए ई सी, इसके अंदर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होती है, मुझे फटाफट से लिख के बताओ। AE इसके अंदर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ये भी बता देता हूँ तुम्हें। सेम लेंथ की AC हाँ, तो 2 हैं, ठीक है। इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर 2 हैं, कौन कौन सी, एक तो है ए ई, एक तो है ए सी। वो कैसे बनी होगी, ए ई वाली बनी होगी कुछ ऐसे, ठीक है। ए सी वाली कैसे बनी होगी, ए सी वाली बनी होगी कुछ ऐसे, राइट। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर इन दोनों के अंदर ए सी ई लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है, बताओ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या ये मैं सही हूँ अगर ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों स्ट्रिंग में से AC इज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, सही है। रिलेटिव ऑर्डरिंग हो रही है, देखो ध्यान से देखना क्या होता है उस केस में क्या होता है। अगर तुम A C E में बोलते हो, मैं तुम ये कहते हो कि भाई A E C है ना, हाँ A E C में A जो है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है। मैच क्या करा रहे हो, A को A से मैच करा रहे हो, C को C से मैच करा रहे हो, E को E से मैच करा रहे हो। दिख गया तुम्हें यहाँ पे ऑर्डरिंग खराब होते हैं जब तुम्हारी ये जो लाइंस है वो ओवरलैप करने लगी, दिखाई दे गया। तो एक चीज का तुम ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारे LCS जब तुम निकाल रहे हो तो तुम देखोगे तुम्हारी ये लाइनें क्रॉस नहीं हो रही। अब इसका रीजन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ये मैंने बताया क्यों, ठीक है। समझ गए, सबको बिंदास क्लियर है, इतनी चीज पहले जल्दी बताओ, इतनी क्लियर है कि जब हम सबसीक्वेंस निकाल रहे हैं रिलेटिव ऑर्डरिंग प्रिजर्व करनी जरूरी है, और रिलेटिव ऑर्डरिंग प्रिजर्व करने की ही वजह से तुम देखोगे कि ये लाइनें कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आपस में। लेकिन अगर तुम रिलेटिव ऑर्डरिंग प्रिजर्व नहीं करोगे तो लाइनें इंटरसेक्ट करने लगती हैं, ठीक है। बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ यार, बिंदास लिख दो जब फटाफट, अगर क्लियर है तो सबके आंसर आने चाहिए यहाँ पे। ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन अमेजोन ने पूछे जो इसके अगला करने वाला है। ये मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो डायग्राम बना रहा हूँ, उसका फायदा होगा अभी दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। सो अब एक चीज नोटिस करना, अप्रोच क्या हो सकती है, इतना तो हो गया, ठीक है। अप्रोच वही कल वाली तुम लगा सकते हो इसके अंदर, क्या देखो, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। एस था ना शायद, हाँ। सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, उस वाले जो क्वेश्चन था उसके अंदर वेज निकालनी थी सारी, ठीक है, एक स्ट्रिंग को बनाने की।
इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर तुम्हें ऐसी सबसीक्वेंस निकालनी है जो कि कॉमन हो प्लस वो सबसे लॉन्गेस्ट वे। सो कॉमन होने के लिए कैरेक्टर्स का मैच करना बहुत जरूरी है ना। सो सबसे पहले तुम इस कैरेक्टर पे खड़े हो और यहाँ पे भी तुम इस कैरेक्टर पे खड़े हो, यानी अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर n इक्वल टू 5 है, m इक्वल टू 3 है, सो तुम खड़े हो कौन से कैरेक्टर पे, 0 1 2 3 4 0 1 2। हाँ, तो तुम खड़े हो 4 पे और 2 पे, दैट इज n माइनस 1 m माइनस 1। क्या ये दोनों कैरेक्टर इक्वल है? कैसा है? हाँ, दोनों कैरेक्टर इक्वल है। तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे यार मुझे एक लेंथ की कॉमन सबसीक्वेंस मिल चुकी है, यस और नो? एक लेंथ की कॉमन सबसीक्वेंस मुझे मिल चुकी है जिसकी लेंथ 1 है। तो तुम क्या बोलोगे, मैं अपने आंसर में 1 प्लस कर दूंगा। अब तुम कॉल किस पे मारोगे, तुम इस ई और ई को हटाओगे और कॉल कर दोगे ABCD एंड AC पर। ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि ई और ई मैच करके तुमने बोला मुझे ना एक लेंथ की सबसीक्वेंस तो मिल चुकी है जो कि कॉमन है, ठीक है। अब तुम खड़े हो यहाँ पे D और C पर, क्या D और C आपस में मैच हो रहे हैं? क्या D और C यहाँ पे आपस में मैच हो रहे हैं? अब D और C आपस में मैच नहीं हो रहे, तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बचता है तरीका? तुम्हारे पास तरीका ये बचता है कि मैं इस D पे ही रहूं और बाकी बची हुई स्ट्रिंग से D को मैच कराने की कोशिश करूं। या एक तरीका और क्या बचता है तुम्हारे पास, मैं इस C पे ही रहूं, बाकी बची हुई स्ट्रिंग से C को मैच कराने की कोशिश करूं। सो तुम क्या कर रहे हो, तुम एक बार D को गाने वाने चला रहे हो क्या, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे? एक बार D को इंक्लूड कर रहे हो और एक बार D को एक्सक्लूड कर रहे हो। ऐसे तुम एक बार C को इंक्लूड कर रहे हो और एक बार C को एक्सक्लूड कर रहे हो। दोबारा बता रहा हूँ ऐसा क्यों किया, देखना। तुम्हारे पास ABCD है और AC है। अब हो तो कुछ भी सकता है इसके अंदर, हो तो ये भी सकता है ना कि मान लो अब ये AC की जगह पे यहाँ पे AD बचता, ADC होता है ना, ये होता। तो तुम क्या करते, तुम्हें लग रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि तुम D पे खड़े हो और तुम C पे खड़े हो, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें पता लगा ये कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे, लेकिन अब तुमने सोचा यार क्यों ना मैं इस D पे ही खड़ा रहूं और इस D को बाकी बची स्ट्रिंग से मैच कराने की कोशिश करूं, यानी इस C को नेग्लेक्ट कर दूं। और तुम्हें दिख भी रहा है यहाँ पे D आ रहा है ना, ये एक पॉसिबल वे हो सकती है, राइट। ये हो सकता है इसमें तुम D पे खड़े हो और C को नेग्लेक्ट कर रहे हो, C को एक्सक्लूड कर रहे हो। एक वे क्या हो सकता है, क्योंकि लॉन्गेस्ट बनानी है तुम्हें तो सारी पॉसिबिलिटीज तुम्हें देखनी पड़ेंगी। लॉन्गेस्ट बनाने के लिए तुम सारी पॉसिबिलिटीज को देखते हो, राइट। फिर तुमने बोला यार D और C मैच नहीं कर रहे, एक काम करता हूँ मैं C पे खड़े रहता हूँ, इस D को नेग्लेक्ट करके C को ABC में से किसी कैरेक्टर से मैच कराने की कोशिश करता हूँ। सो अब तुम लोगों को समझ आ रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? नित्या थोड़ा डिफरेंस क्या है यहाँ पे, वहां रैबिट वाले में एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग बनानी थी, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम सबसीक्वेंस की लेंथ निकालनी है। तुम्हें नहीं पता वो मैक्सिमम क्या हो सकती है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या रहता है, तुम्हारे पास ऑप्शन ये रहता है कि अगर दोनों कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे तो तुम दोनों को इक्वल चांस दोगे ना मैक्सिमम बनाने के लिए। बताओ, जो तुम्हारे दो कैरेक्टर, दो चॉइसेस हैं बेसिकली यहाँ पे, तो तुम दोनों को इक्वल चांस दोगे ना मैक्सिमम बनाने के। तुम बोलोगे हो सकता है ये D मेरे मैक्सिमम सबसीक्वेंस में इंक्लूडेड हो, तुम ये कह सकते हो कि ये D मेरे मैक्सिमम सबसीक्वेंस में एक्सक्लूडेड हो, तुम ये भी कह सकते हो कि ये C मेरे मैक्सिमम सीक्वेंस में इंक्लूडेड हो सकता है, और ये C मेरी मैक्सिमम सबसीक्वेंस में एक्सक्लूडेड हो, जैसा हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे एक बार क्या हो रहा था, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बार तुम लोग A और C बना रहे थे और यहाँ पे एक बार A और E बना रहे थे, है ना। तो तुमने क्या किया, एक बार तुमने C को तो इंक्लूड किया था, E को एक्सक्लूड किया था, राइट। यहाँ क्या हो रहा था, C इंक्लूजन में, E एक्सक्लूजन में। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था E इंक्लूजन में और C एक्सक्लूजन में। सो बेसिकली जब कैरेक्टर दोनों आपस में मैच नहीं करते तो तुम दोनों को इक्वल चांस देते हो, क्योंकि हम संस्कारी लोग हैं और हम दुश्मन को बराबर मौका देते हैं, राइट। सो इतनी अप्रोच समझ आई सबको, क्या करने वाले हैं यहाँ पे? फटाफट से लिखो चार्ट में, बाकी लोग सबको लिखना है, सो रहे हो क्या? जल्दी लिखो। इसमें जब कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे तो तुम्हारे पास हर कैरेक्टर को बराबर मौका देना है, यानी तुम उसको इंक्लूड भी कर सकते हो, तुम उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो। ये तुमने कहां से देखा, ये तुमने देखा यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ये तुमने, ये अप्रोच तुमने यहाँ से देखी, ठीक है। अब ये दो कैरेक्टर आपस में मैच नहीं हो रहे,
तो तुम क्या करोगे, तुम एक बार कॉल लगाओगे, तुमने बोला मैं ना इस बार डी को निगलेक्ट करता हूँ, मतलब तुम सी को बाकी बची स्ट्रिंग से मैच कराना चाहते हो। अब एक बार तुमने बोला मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार सी को निगलेक्ट करता हूँ, यानी तुम डी को बाकी बची स्ट्रिंग से मैच कराने की कोशिश कर रहे हो। ये बची कॉल, है ना। अब देखो आ गई ना बात यहाँ पे, अब तुम्हारा ये करेक्टर और ये करेक्टर आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। तो तुमने क्या किया, तुमने बोला एक और लेंथ की, मतलब अब एक और लेंथ का इजाफा हो गया, पहले ई था अब सी भी ऐड हो गया तुम्हारी सब सीक्वेंस में, ठीक है। अब तुम बोलोगे क्या बचा, बचा ए बी ए, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे डी और ए मैच नहीं कर रहा, तो अब कॉल मारने का क्या रहता है, एक बार तुम इस डी को इंक्लूजन में रहने दो और ए को एक्सक्लूड कर दो। यानी तुमने क्या बोला, तुमने बोला ए बी सी डी की कॉल पड़ेगी, ए हो गया खाली। अब एक बार तुम उल्टा करोगे, दैट इज ए बी सी की कॉल पड़ेगी और ए बचेगा, राइट। तो सबको समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब करेक्टर मैच कर रहे हैं तब तो हमें एक लेंथ की सब सीक्वेंस मिल चुकी है, और जब करेक्टर हमें मैच नहीं कर रहा तो हम दोनों को इक्वल मौका देंगे, और वो जो दो चॉइसेस हैं अब हम उनका मैक्स ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से मेरा आंसर मैक्सिमम आ रहा हो सकता है यहाँ से मेरा आंसर मैक्सिमम आ रहा हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों चॉइसेस का जो आंसर आएगा उनका मैक्स ले लूंगा और मेरा आंसर बन जाएगा। समझ रहे हो। सो गाइस किसी को यहाँ पर कोई डाउट इस चीज में, तो अप्रोच अगर नटशेल में बात करी जाए क्या है, करेक्टर इक्वल है, अपने आंसर में एक ऐड करो कि तुम्हें एक करेक्टर मैच करता मिल जाए, ठीक है। और क्या कर दो, एक एक कम कर दो, ठीक है। मान लो करेक्टर इक्वल नहीं है, तो ये तुम्हें पता कहां से चला, ये तुम्हें पता लगा यहाँ से कि एक बार तुम उस सी को इंक्लूड कर लोगे, एक बार सी को एक्सक्लूड कर लोगे, एक बार ई को इंक्लूड कर लोगे, एक बार ए को एक्सक्लूड कर लोगे, ठीक है। और दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो तुम्हारा मैक्सिमम क्या आ गया, यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम दोनों में 2 ही आ गया, चलता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर जगह आए, ठीक है। और उसने मैक्सिमम ही मांगा, तो हमेशा हम क्या करते थे, हम अपनी चॉइसेस का मैक्सिमम लिया करते थे वहां पे। तो गाइस इसको इम्प्लीमेंट करें, किसी को कुछ पूछना है फटाफट चार्ट में बताओ जल्दी से। कौन सा? बाकी लोग भाई आज एक्टिव नहीं हो तुम लोग, जल्दी बताओ, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे, तो तुम्हें थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। क्लास चेंज कर लेते हैं, 4 बजे बाद। क्लास चेंज करते हैं, ठीक है, 1 सेकंड में करते हैं, जल्दी बताओ यार, जल्दी फटाफट से। अब बेस केसेस भी देखना, इसके अंदर काफी आसान से ही रहेगा, एक बार बेस केसेस देखते हैं फिर क्लास, चलो क्लास स्विच कर ही लेते हैं, है ना। 3:59